दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं हर रोज की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के वो सारे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, आप अपने मन में एक विचार यह बैठा कर चलें कि आपको हर हाल में जीतना है, हर हाल में सफल होना है। तो जुट जाइए आज से ही मेहनत करने में, और यह मेरा विश्वास है कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? और ऑप्शंस हैं सफ़ेद, लाल, केसरिया या फिर हरा। इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद। लाल की बात करें तो यह क्रोध का रंग माना गया है। केसरिया की बात करें तो यह वीरता का प्रतीक माना गया है। और अगर हरे रंग की बात करें तो यह रंग खुशहाली का प्रतीक माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या फिर भारत रत्न। इनमें से हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है। और इसके लिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। दोस्तों, परमवीर चक्र अपने प्यारे भारत में सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है बिंग और ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सर्च इंजन क्या होते हैं? जिन पर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी हमारी होती है उसको सर्च करते हैं। जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात सर्च इंजन है गूगल। इसके अलावा याहू और बिंग भी सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। इनमें से हमें बताना है कि किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। मसाला उत्पादन को हम बादामी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आप अतिरिक्त रूप से याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं शुक्र, शनि, मंगल या फिर बुध। इनमें से हमें बताना है कि सुबह का तारा किसे कहा जाता है। आपको मैं एक क्लू दे देता हूं, इसको सुबह का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी इस ग्रह को कहा जाता है। अब आपको बताना है कि वह इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहते हैं। वजह यह है कि यह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अपनी अधिकतम चमक में रहता है, अधिकतम चमकता है, और इसलिए इसको सुबह का और शाम का तारा हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और ऑप्शंस हैं अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। हमें बताना है कि मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उसका संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके मंत्री थे चाणक्य। उनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हमें बताना है। और इसका ऑप्शन है ए, वूलर झील, बी, सांभर झील, सी, वेम्बनाड झील और डी, चिल्का झील। दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील।
चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और यहाँ पर इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। आप इसे अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 नवंबर, 4 जनवरी, 8 मार्च या फिर 22 अप्रैल। इन चार में से हमें बताना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल लिपि के संस्थापक कहें, जनक कहें, लुईस ब्रेल, उनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है और उनकी जन्म तिथि है 4 जनवरी। इसलिए 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये ऑप्शन हमें बताना है और ऑप्शन है वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनमें से हमें बताना है कि तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। दोस्तों, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी है और 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। इसलिए तुलसीदास को अकबर के शासनकाल में कहना उचित ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? और ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी फारसी, सी उर्दू या फिर डी अरबी। इनमें से हमें बताना है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। दोस्तों, पहले मुगल शासक बाबर जो अफगानिस्तान से आए थे और अफगानिस्तान में फारसी भाषा बोली जाती थी, और जब वो भारत आए तो अपने साथ फारसी भाषा को भी ले आए और यह मुगल काल की राजभाषा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है मरकरी, सी है कॉपर और डी है आयरन। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम एक नरम धातु होती है। इसके अलावा पोटासियम को भी हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, रॉन्ग को भी काट सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं उनमें से हमें बताना है, यहाँ सोडियम नरम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? और ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। इनमें से हमें बताना है कि विद्युत चालकता सर्वोत्तम किसकी होती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में हम चांदी कहते हैं और चांदी धातु की सर्वोत्तम चालक होती है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है जिप्सम, सी है यूरिया या फिर डी है कार्बन। इनमें से हमें बताना है कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो घरों में साज सज्जा के काम आता है, दीवारें सजाई जाती हैं, छत सजाई जाती है, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, या फिर कभी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके प्लास्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन बी है लकड़ी पानी पर तैरती है, ऑप्शन सी है पारा पानी पर तैरता है और ऑप्शन डी है पारे पर लोहा तैरता है। इनमें से हमें बताना है कि गलत कौन सा है। देखिए, लोहा पानी में डूब जाता है, सब जानते हैं, ये सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है, क्योंकि पारे का द्रव्यमान पारे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिसके कारण पारा पानी पर तैरता नहीं है, डूब जाता है। और पारे पर लोहा तैरता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बिजली बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है
जस्ता। इनमें से हमें बताना है कि बिजली बल्ब का जो फिलामेंट है, उसका तार है जो अंदर होता है, वह किस चीज का बना होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टंगस्टन का। दोस्तों, टंगस्टन एक मिश्र धातु होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह गलता नहीं है, जलता नहीं है, और इसी कारण यह बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वायु क्या है। ऑप्शन ए है तत्व, बी है मिश्रण, सी है यौगिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, वायु क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्रण। वायु कई गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य कई गैसें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वायु में होती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाना, ऑप्शन डी परिगणक। इसमें से हमें बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, और इसका सीधा सा और सरल जवाब है ऑप्शन बी, संगणक इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, स्वतंत्र भारत के लिए ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत पदक किसने जीता था। इसका जवाब हमें देना है, और ऑप्शन ए है इसके लिए ध्यानचंद, बी है के.डी. जाधव, सी है मिल्खा सिंह, या फिर डी है हरीशचंद्र ब्रिजदार। ये हमें बताना है कि स्वतंत्र भारत के लिए ओलंपिक में इंडिविजुअल का मतलब है एक ही व्यक्ति की स्पर्धा थी और उसमें पदक जीता था पहली बार, कौन थे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के.डी. जाधव। दोस्तों, इसने कुश्ती में और सन 1952 में पदक जीता था ओलंपिक में पहली बार, इसको आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन 19 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है पोटासियम, ऑप्शन सी है स्टार्च, या फिर ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इनमें से हमें बताना है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है, और हम घरों में जो रसोई में नमक इस्तेमाल किया जाता है वह सोडियम क्लोराइड ही होता है, साधारण नमक ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। और ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, या फिर डी रांची। इनमें से हमें बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और हर रोज की तरह 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। वैसे इस प्रश्न का जवाब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।